भाई और बहनों, मैं एस डी शर्मा एस्ट्रो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने कई वर्ष तक ज्योतिष विज्ञान और हस्त विज्ञान का गहन अध्ययन किया है और अपने अनुभव और निचोड़ को मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो बातें और तथ्य मैं आपको बताऊँगा वो बातें कोई बिरला ही आपको बता पाएगा। मेरा सिर्फ़ आपसे ये निवेदन है कि आप मुझे अपना प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक्स करें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बना सकूं और आपको आपके भविष्य के बारे में आपके हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से बता सकूं। आज हम अपने इस वीडियो में सूर्य रेखा के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। ये जो हमारे पास ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो हमारी इस उंगली के नीचे, जिसमें हम अपनी अंगूठी पे धारण करते हैं, इस अंगूठी के नीचे वाला ये क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो भी रेखा निकलती है उसको सूर्य रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम रवि रेखा, यश रेखा आदि नामों से भी जानते हैं। यह रेखा व्यक्ति के जीवन में मान, प्रतिष्ठा, यश आदि को दर्शाती है। व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, लाइफ लाइन हो, वो कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, यदि व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो लगभग व्यर्थ है। तो हम ये एक महत्वपूर्ण रेखा है, हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे इसको। इस रेखा का ना होना ऐसा नहीं है कि किसी अशुभ बात का संकेत है, असफलता का संकेत है, परंतु इसकी अनुपस्थिति में संघर्ष और परिश्रम अधिक ज़्यादा करना पड़ता है। लंबी सूर्य रेखा अगर है, व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिभा और अधिकार दिलाती है। यदि ये रेखा लंबी है, अगर ये रेखा लंबी है तो ये व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, सफलता अधिक दिलवाती है। यदि इस रेखा पर हमारे द्वीप हैं, यदि इस रेखा पर इस तरह की कोई आकृति है, इस तरह की, ये द्वीप हैं, अगर इस रेखा पर द्वीप की कोई मतलब संरचना हुई है तो व्यक्ति के मान मर्यादा में क्षय होने का भय रहता है। यदि इस द्वीप की बजाय यदि व्यक्ति के हाथ में, यहाँ पर ये मैंने बिठा दिया दोबारा इसको, ये सूर्य रेखा दोबारा मैंने बना दी। यदि इस सूर्य रेखा पर वर्ग हैं, इस सूर्य रेखा पर वर्ग हैं या नक्षत्र हैं, अगर किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा पर वर्ग हो या नक्षत्र हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली माना जाता है और ऐसा व्यक्ति बहुत मान मर्यादा को प्राप्त करता है। तो आगे हम देखते हैं। यदि सूर्य रेखा हमारी, इसकी उत्पत्ति अलग अलग जगह से हो सकती है, मतलब रेखा कहीं से भी शुरू हो, यदि वो रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो, ये जो सूर्य पर्वत का भाग है, यदि यहाँ पर आकर ये रेखा ख़त्म होती है तो हम इस रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। इसको मिटाते हैं, ये मिटा दिया इसको। ये हमारा हृदय रेखा है, ये हमारी सूर्य का स्थान है हमारा। यदि हमारी कोई ये सूर्य रेखा यदि हमारे हृदय वाले स्थान से शुरू हो रही है, हृदय रेखा से शुरू हो रही है, तो व्यक्ति को जो प्रतिभा है और विशिष्टता है 50 वर्ष की उम्र के पश्चात प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि प्राप्त पहले नहीं होगी, लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी सफलता है, वो 50 वर्ष के बाद उसकी इस सफलता में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। यदि ये रेखा यहाँ पे नहीं है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इसको दोबारा। यदि यह सूर्य रेखा, ये हमारी जीवन रेखा है, जो मैंने रेखा बनाई है जीवन रेखा है, यदि हमारी सूर्य रेखा इस जीवन रेखा से शुरू होती है, मान लो ये रेखा इस तरह से है, तो व्यक्ति जो है वो सौंदर्य का उपासक होता है, ऐसा व्यक्ति। यदि ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र चंद्रमा का क्षेत्र है, ये वाला, यदि ये हमारी सूर्य रेखा चंद्र रेखा से आरंभ हो, यदि ये रेखा हमारी ऐसे हो, ऐसे हो, देख लीजिए ध्यान से, यदि ये रेखा हमारी चंद्रमा से शुरू होती है तो हमें सफलता मिलती है, परंतु वह सफलता दूसरे लोगों के माध्यम से मिलती है। ध्यान रखिए, चंद्र का क्षेत्र, यदि हमारी जो सूर्य रेखा है वो चंद्र क्षेत्र से शुरू होती है तो आदमी को सफलता मिलती है, लेकिन उसमें जो योगदान है वो दूसरे लोगों का ज़्यादा होता है। यदि ये हमारी रेखा चंद्र क्षेत्र में झुकी हो, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको निकाल देते हैं हम यहाँ से दोबारा, इसको भी निकाल देते हैं हम दोबारा, इसको दोबारा बनाते हैं हम। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली चीज़ें मैं बना के बताने की कोशिश करता हूँ। यदि ये वाला क्षेत्र भी चंद्रमा का क्षेत्र माना जाता है, यदि हमारी ये सूर्य रेखा थोड़ी सी इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से झुकी हुई है,
तो जो व्यक्ति है वो काव्य, उपन्यास, शायर, कवि, राजनीतिज्ञ, गायक आदि बनाती है। यदि ये रेखा शीर्ष रेखा से आरंभ हो, शीर्ष रेखा हमारी ये वाली रेखा है, दोबारा इसका शीर्ष रेखा बनाते हैं। यदि ये रेखा, ये एक हमारी रेखा रहती है, इसको हम मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं। इस रेखा को निकाल देते हैं यहाँ से, इस रेखा को निकाल दिया। यदि ये रेखा हमारी शीर्ष रेखा से आरंभ हो, ये रेखा हमारी यहाँ से आरंभ हो, तो व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता के द्वारा 30 से 35 वर्ष की उम्र में सफलता, बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। यदि व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा हथेली से आरंभ हो, यदि ये हमारी हथेली है, इसको निकाल देते हैं यहाँ से, इसी को लंबा कर लेते हैं। ये हमारी हथेली यहाँ पर, ये लगभग ये हथेली का पोर्शन है। यदि ये हमारी सूर्य रेखा यहाँ से शुरू हो, तो व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सफलता निश्चित है। यदि सूर्य रेखा भाग्य रेखा से उठती है, अभी हमने ये बना दिया था, इसमें हमने लाइफ लाइन बनाई थी अपनी, इसको निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं यहाँ से। कृपया ध्यान से सुनिए, अपने हाथ की रेखाओं को देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी सूर्य रेखा इनमें से किसी स्थान से शुरू होती है या ख़त्म होती है, तो आप भी अपनी जो भाग्य का उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है, और ये आपका एक, इससे बना देते हैं, ये आपका लक लाइन है। ऐसी यदि आपका लक लाइन है, यदि आपकी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से प्रारंभ होती है, तो जैसे हमने यहाँ बना दिया, इसको यहाँ बना दिया। यदि ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से शुरू होती है, तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। और कुछ विद्वानों का यह मत भी है कि जो अगर सूर्य रेखा हमारी लक लाइन से शुरू हो, हमारी भाग्य रेखा से शुरू हो, तो व्यक्ति के किस्मत में राजयोग भी होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा। बाकी भी स्थानों से हमारी सूर्य रेखा शुरू होती है, और उस बाकी स्थानों से शुरू होने पर हमारे भविष्य में उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे पास बहुत मटेरियल है, और मैंने बहुत गहन अध्ययन से उन सारी चीज़ों को जोड़कर अपने एक तरह से नोट्स बनाए हैं दोस्तों। अगर आप मुझे अपना प्यार देंगे, तो मैं आपको आगे भी बहुत उत्तम क्वालिटी की वीडियोज़ आपको बना के दूंगा, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा नहीं है, शनि रेखा नहीं है, बुध क्षेत्र वीक है, या गुरु क्षेत्र वीक है, या शुक्र क्षेत्र जो है वीक है, ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा उनका वीक है, उन लोगों को उस समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा, वो कैसे उस स्थिति से बाहर निकलेंगे, मैं उस विषय में भी आपको बताऊँगा। और विश्वास करिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे तथ्य, ऐसे उपाय बताऊंगा कि आपका जीवन में जो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं किसी भी तरह की, और प्यार की हैं, संतान की हैं, और विवाह की हैं, कामयाबी की हैं, मान प्रतिष्ठा की हैं, सभी आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी यदि आप जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उन उपायों करेंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ मेरी इतनी विनती है आपसे कि आप मेरी वीडियो को देखिए और उसको लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।